दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में था और वो मुझसे फरमाने लगे कि आयशा मांगो, आज क्या मांगना चाहती हो। तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा ना कर लूँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अपने वालिद गिरामी के पास तशरीफ़ लाईं और अर्ज़ करने लगीं कि बाबा, आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में है। उन्होंने मुझसे फ़रमाया है कि आयशा, आज तुम जो मांगना चाहती हो तो मुझसे मांग सकती हो। मैं आपके पास उनकी इजाज़त से तशरीफ़ लाई हूँ कि आपसे मशवरा कर लूँ कि कोई कीमती चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी जाए। आप मुझे मशवरा दें कि मैं उनसे क्या मांगूं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे कि बेटा, हुजूर से जाकर कहना कि शब-ए मेराज की खलवत में अल्लाह ताला ने जो आपसे राज की बातें की हैं, उनमें से कोई एक राज की बात हमें बता दें। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर। मांगा भी तो इल्म मांगा और फरमाया, आयशा, जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताएं वो मुझे लाजमी आकर बताना। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वापस तशरीफ़ लाईं तो नबी पाक ने पूछा कि आयशा, मशवरा हो गया? तो हज़रत आयशा फरमाने लगीं, जी या रसूल अल्लाह, मशवरा हो गया। तो नबी पाक ने दोबारा हज़रत आयशा से पूछा कि मांगो, क्या मांगती हो। तो हज़रत आयशा फरमाने लगीं कि या रसूल अल्लाह, शब मेराज की शब खलवत ख़ास में अल्लाह ताला ने जो आपसे राज की बातें की थीं, उनमें से कोई एक राज की बात हमें बता दें। ये सवाल सुनने के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे पर तबस्सुम फरमाया। आप मुस्कुरा दिए, शायद इस बात पर कि गारे यार ने भी इंतखाब किया तो किस बात का किया। या आप इस बात पर मुस्कुरा दिए होंगे कि अगर राज की बात बता दी तो राज राज ना रहेगा, लेकिन चूंकि आप वादा कर चुके थे तो आप इरशाद फरमाने लगे कि आयशा सुनो कि जब मैं कुर्बे ख़ास में पहुंचा और जो अल्लाह ताला ने मुझसे राज की बातें की, उनमें से एक राज की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद, तुम्हारी उम्मत में से अगर कोई शख्स किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा तो मुझ पर लाजिम है कि मैं उसे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूँ। सुभान अल्लाह। अब ये जवाब सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बड़ी खुश हुई और आप वापस अपने वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में हाजिर हुई और उन्हें सारा माजरा सुना दिया। ये जवाब सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़ारो कतार रोने लगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगीं कि बाबा, ये बात कोई रोने की तो नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स के टूटे हुए दिल को जोड़ देता है तो उसे जन्नत मिलेगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे कि बेटा, ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख इसका ये है कि अगर किसी शख्स के पास इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि वो किसी की मदद कर सकता है, किसी टूटे हुए दिल को आसरा दे सकता है और वो ना दे, तो इसका मतलब ये है कि वो सीधा जहन्नुम में दाखिल होगा। ये कहानी का दूसरा रुख है। मैं इसलिए ज़ारो कतार रो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कोशिश किया करें कि अगर आप किसी भी कैपेसिटी में किसी की मदद कर सकें, किसी टूटे हुए दिल पर मरहम लगा दें, तो ये मौका कभी ज़िंदगी में चूकिएगा मत।